अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देख ली, हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख ली। सिंबल यही है कि मैं स्मॉल लेटर यूज करूंगा और एरो हेड बताएगा ये वेक्टर है। अब मैं डिफाइन करना चाहता हूँ पहला ऑपरेशन, वो है प्लस। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने का मतलब क्या है? कोई पार्टिकल है लेट से आपके पास, वो ए से बी की तरफ मूव होता है, ये हमारे पास ए से बी मूव हुआ है, और फिर वो मूव होता है बी से लेके सी तक। तो दो इसकी जर्नीज हैं, ए से बी और बी से सी। तो एग्जैक्टली इसी तरह इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेता हूँ। मैंने डिनोट किया है यहाँ पे, जो स्टार्ट किया है मैंने, ए से बी पे एक वेक्टर हो गया, बी से सी पे दूसरा वेक्टर हो गया। अब इस केस में दो वेक्टर्स को, जो कि मैंने अब सिंबल दिया है, अब यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास रियल वर्ल्ड सिचुएशन थी, कि ये सिर्फ मूवमेंट थी। अब कोई भी टू डायमेंशन प्लेन में कोई भी इंसेक्ट है या फिर आंट है, उसकी मोशन को आप देख लो, और आप देखेंगे पहले यहाँ से यहाँ मूव है, यहाँ से यहाँ पे आप इसको डिस्प्लेसमेंट या फिर आप इसकी जो जर्नी है उसको ऐड करना चाहते हैं विक्टोरिकली। और ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन थी, और मैंने उसको ट्रांसफॉर्म किया इस रियल वर्ल्ड सिचुएशन को एक जिसको हम डिस्कस कर सकें वेक्टर की टर्म में। तो ये वेक्टर है जो फर्स्ट जर्नी बता रहा है, ये वेक्टर टू है जो सेकंड जर्नी बता रहा है। तो टोटल जर्नी है अगर आप एक वेक्टर ऐसा डिफाइन करें जो फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट हो और दूसरे वेक्टर की हेड तक एंड हो, फर्स्ट वेक्टर की टेल से और दूसरे वेक्टर की एंड हेड तक, तो हम इसे कहते हैं ये एस वेक्टर ए प्लस बी है। तो ये बेसिकली एडिशन है ज्योमेट्रिकली, कि अगर आपने दो वेक्टर को ऐड करना है तो आप ये करेंगे बेसिकली कि ये मेरे पास एक वेक्टर है जो मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये मेरे पास वेक्टर है, ठीक। और इसी तरह मेरे पास अगर ये रहा इसका एरो हेड, और दूसरा ये वेक्टर है, ये कहीं यहाँ पे ये वेक्टर है, और इसका एरो हेड है ये। तो इन दो वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो मैंने वेक्टर बी को, अगर मैंने ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी करना है, तो बी को उठा के मैं रखूंगा ए के हेड पे, बी को उठा के रखेंगे ए के हेड पे। तो ये मेरे पास है हेड पे, एग्जैक्टली उसकी जो ना लेंथ चेंज होनी चाहिए और ना उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। ये मेरे पास आ गया बी। तो एक ऐसा वेक्टर जो कि फर्स्ट वेक्टर के स्टार्ट से स्टार्ट होगा और एंड होगा दूसरे वेक्टर के हेड तक, तो इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये दोनों का सम है, ये दोनों वेक्टर्स का सम है। तो इस तरह हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो हमें पता था कि इसका प्लस का मीनिंग स्केलर की टर्म में क्या है। तो हमने पहले अब ज्योमेट्रिकली एटलीस्ट एक वे में, वन वे में हमने डिफाइन किया है प्लस ऑपरेटर ऑन द वेक्टर्स। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने अब इस केस में ए प्लस बी किया है, ए में मैंने बी को ऐड किया है, तो अगर मैं बी पहले लूं और ए को बाद में लूं तो फिर क्या होगा? तो इसमें मैंने यही देखा है कि ये मैंने वही डायग्राम ड्रॉ की है। ए प्लस बी है, ए पहले वेक्टर है, उसके हेड पे बी रखा मैंने, तो ये एक्सटेंड करा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हम इसे कहेंगे ए प्लस बी। आप बेशक बी को पहले ले लें, ये बी हमारा वेक्टर है पहले, और हेड टू टेल रूल के मुताबिक, इसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं, जो मेरा ये तरीकाकार है सम को डिफाइन करने का वेक्टर ऑपरेटर्स पे, वो स्टार्ट होगा पहला वेक्टर, उसके हेड पे आप रखोगे दूसरे वेक्टर को, और जो वेक्टर पहले वेक्टर के टेल से स्टार्ट होगा हेड तक जाएगा उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। और ये सम होगा इस केस में, इस केस में ये होगा बी प्लस है। तो आप ये देखो दोनों तरीकों से हमारे पास सेम है।
आप प्लस ए प्लस बी कर लो या बी प्लस ए कर लो, दोनों तरफ हमारे पास वेक्टर सेम मिलेगा। और सेम की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, इसकी लेंथ भी सेम है और उसकी डायरेक्शन भी। इसको हम कहते हैं कॉमोटेटिव लॉ। तो पहली प्रॉपर्टी है ये। आपके पास एक से ज़्यादा वेक्टर हो सकते हैं, आप किसी ऑर्डर में उनको ग्रुप कर सकते हैं कि पहले आप ए प्लस बी कर लें, दो वेक्टर्स को ऐड कर लें, फिर उसमें सी को ऐड करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे एट ए टाइम हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। तो ए प्लस बी आप इस तरह ऐड करोगे, आपके पास ये वेक्टर आएगा, इस वेक्टर को उठा के आप सी में ऐड कर दो, हेड टू टेल रूल। और या आप ये करो कि बी प्लस सी को पहले ऐड कर लो और ए को बाद में करो, रिजल्ट आपके पास बिल्कुल सेम आएगा। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। नेगेटिव वेक्टर है, यहाँ तक हमने एडिशन की डिस्कशन की। तो सब्ट्रैक्शन में मूव होने के लिए मुझे एक वेक्टर डिफाइन करना है, जो मैं करना चलूँ यहाँ पे, उसे कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन ये है कि लेट से आपके पास स्पेस में एक वेक्टर है, जो कि ये मैंने बी शो किया है, आपने इसका नेगेटिव वेक्टर डिफाइन करना है। तो आपने महज सिर्फ ये करना होगा कि इसकी डायरेक्शन को इन्वर्ट करना होगा 180 डिग्री। आप सिर्फ इसकी एग्जैक्टली डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें, लेंथ को ना छेड़ें, तो ये आपके पास नेगेटिव वेक्टर होगा। तो इस केस में हमारे पास नेगेटिव बी है। और इस वेक्टर को अगर आप ऐड करोगे, अब एडिशन का क्या मतलब है, हम एडिशन ऊपर कर चुके हैं, वो हेड टू टेल रूल है, तो आपके पास रिजल्टेंट जीरो होगा। हेड टू टेल रूल यही बताता है हमें कि फर्स्ट वेक्टर आपने लेना, उसके ऊपर रखना है फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल। तो आप जैसे यहाँ पे टेल रखोगे, तो आप ये वाली जो टिप है दूसरे वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर की टेल पे आ जाएगा, तो रिजल्टेंट आपको यहाँ से जीरो मिलेगा। तो ये कंडीशन है जो देखने के लिए कि आपने जो नेगेटिव वेक्टर लिया है वो एग्जैक्टली नेगेटिव भी है या नहीं है। अब हम डिफाइन करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एडिशन के मैनर में, हम हेड टू टेल रूल देख चुके हैं। तो लेट से मैंने ये a माइनस बी करना है, तो करना ये होगा कि b का मैं नेगेटिव वेक्टर लूंगा जो मेरे पास ये है, और बिल्कुल वैसे ही हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये मेरे पास है वेक्टर a, इसके मैंने हेड पे रखा ये माइनस बी, और एक वेक्टर ड्रॉ किया जो फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होता है और दूसरे वेक्टर के हेड तक जाता है। तो ये आपको पता है कि दोनों का वेक्टर का सम है, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है सम, दूसरा वेक्टर माइनस बी है। तो दो वेक्टर का डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन में डिफाइन कर सकता हूँ एडिशन को यूज करते हुए ही, हेड टू टेल मैं इस केस में भी यूज करूंगा। तो माइनस बी को अगर मैं ए में ऐड कर दूंगा तो वह बेसिकली होगा ए माइनस बी।